प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उधमपुर में सभा को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कई बातें कही और कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया और यह ऐलान इसलिए भी बेहद अहम बताया जा रहा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देश के ज्यादातर लोगों की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है और ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता मुजरिम के घर जाकर मटन बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, सभी को स्वतंत्रता है कि वो वेज खाए या नॉन वेज खाएं, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। ये लोग सावन के महीने में वीडियो दिखाकर मुगल मानसिकता के दौरान लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। तो तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है और जम्मू कश्मीर का यह दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, प्रधानमंत्री मोदी का आज कश्मीर का दौरा था, उधमपुर में पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि तमाम तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा है, क्या कुछ उनकी बड़ी बातें हैं और उन बातों के क्या कुछ मायने आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो दौरा आज जम्मू कश्मीर उधमपुर का था, तो उसी हवाले से उन्होंने बहुत चीजों का खुलासा भी किया और जो विपक्ष है उनके ऊपर दावा भी बोला, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा कि स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा और बिल्कुल जो चुनाव है, असेंबली चुनाव है, वो भी बाज़ाब्ता तौर पे हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजों का आज खुलासा भी किया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 यहाँ से हटाया, उस तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ की जो हालात है वो पटरी पे लाई गई ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और उन्होंने कहा कि एक झंडे के नीचे सारा इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी आ जाए। पर निशाना पीएम मोदी ने साधा है। आने वाले जो लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं, कितनी सियासत इससे गरमाएगी और जो विपक्षी नेता हैं वो क्या इस पर पलटवार भी कर सकते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये भी बोला कि जो आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया यहाँ से, उससे जो पत्थरबाजी यहाँ पे होती थी वो बंद हो गई और मिलिटेंसी का जो बढ़ावा होता था वो कम हो गया है और पूरा जीरो पे आ गया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि यहाँ पे स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा और जो असेंबली इलेक्शन है वो भी जल्द से जल्द जो पार्लियामानी चुनाव है उसके बाद किए जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अगर देखा जाए जो विपक्ष है वो बहुत सारी चीजों पे दावा भी बोल सकती है, बहुत चीजों पे टिप्पणी भी कर सकती है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस चीज का आश्वासन दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कहा कि स्टेटहुड जो है वो वापस मिलेगा और जो इलेक्शंस है, जो असेंबली है वो बहाल की जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल एजाज, विपक्ष की भी तमाम तरीके से आरोप इसको लगातार जम्मू कश्मीर का मुद्दा गरमाता रहा है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति आप वहां पर विपक्ष की देख रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, बीजेपी लगातार सक्रिय नजर आ रही है, क्या मुकाबला आप आगे सभी दलों के बीच देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर के जहां पे आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए हैं, वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे कांग्रेस और जो बीजेपी है उनका चुनाव में टक्कर हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए जो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं पे उनका वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी को वहां पे भी बड़ा ज्यादा वोट बैंक है, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए जो वहां की वोट बैंक की बात करें, जो पिछला जो एमपी इलेक्शन जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीता था, तो उसने काम भी किया होगा, तो काम भी किया है। तो उस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज यहाँ पे उनका दौरा है, तो बहुत जगहों पे उनका दौरा रहेगा ताकि जो आने वाला चुनाव है उसमें उनकी जीत हासिल हो जाए। जी बिल्कुल एजाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का आज उधमपुर का दौरा था और इस दौरान तमाम बातों को लेकर विपक्ष पर निशाना पीएम मोदी साधते नजर आए।